हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतवा नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारका की जरूर तिलावत किया करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, जरूर इन आयात मुबारका को पढ़ा करें, सुना करें ताकि आप मुबारक हो सके। मेरे साथ मिलकर निकालें ज़बूर की किताब और उसका 127 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारका की रोशनी में जब हम इस पर बखूबी गौर करते हैं तो खुदा जो हमारा रूहानी बाप है, उसकी गुफ्तगू है अपने बंदों के साथ जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उससे लव करते हैं, जो उसकी फर्माबरदारी करते हैं, जो उसके ताबेदार हैं, जो उसके अहकामात के ऊपर अमल पैरा होते हुए अपनी लाइफ को इस दुनिया में गुजारते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हमें लफ्ज महबूब जो है सिर्फ पुराने अहदनामा में ही मिलता है और इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 55 मर्तबा यानी 55 टाइम हमें मिलता है। सो मेरे अजीजों, महबूब के लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब और मीनिंग है प्यार करने वाला, सबसे प्यारा, दिली दोस्त, बहुत ही प्यारा, जिससे आप प्यार करते हो। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि खुदा जो उसके महबूब हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे लव करते हैं, उनको नींद ही में दे देता है। मेरे अजीजों, खुदा की ख्वाहिश है कि हर इंसान उसका महबूब हो और वो उसका महबूब हो। सो मेरे अजीजों, ये खुदा का इरादा और दिली ख्याल है कि वो लोग या वो शख्स जो खुदा से प्यार करता है और उसके हुक्मों को मानता है और वो पुरअमन नींद से लुत्फ अंदोज हों, फिक्रों और परेशानियों से आजाद होकर जिंदगी बसर करें। ईमानदार और आसपास बल्कि हर फर्द बशर के लिए ये हुक्म है। जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 6 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो। खुदा अपने लोगों से मुखातब है और उनसे कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। सो मेरे अजीजों, हमें दुनियावी चीजों की फिक्र आज के दौर में लगी रहती है,
हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो अपने महबूब को, अपने बेटों को, बेटियों को नींद ही में दे देता है। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 25 का मुताला करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के दौर में हर इंसान इन्हीं दुनियावी चीज़ों की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने बरगज़ीदा लोगों से, रासबाज बेटे और बेटियों से जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके महबूब बन जाते हैं, जो उसको अपना महबूब बना लेते हैं, उनके बारे में कहता है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 32, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये दुनिया की चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। जब हम हर वक्त आसमान की बादशाही की तलाश में रहेंगे, रूहानी ख्यालात में रहेंगे, खुदावंद जो हमारा महबूब है उसके प्यार में रहेंगे, तो मेरे अजीजों वो फिर अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 33 और 34, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। मेरे अजीजों, फिर खुदा का वादा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, और इसके साथ साथ खुदा का एक और वादा भी है कि वो अपने महबूब की प्रोटेक्शन करता है, वो अपने महबूब की रहनुमाई करता है, वो अपने महबूब की हिफाज करता है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 60 है और उसकी आयत मुबारक 5, जहां पे कि इस तरह लिखा हुआ है, अपने दाने हाथ से बचा और हमें जवाब दे ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब है खुदा जो उससे लव करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो उसके महबूब बन जाते हैं, वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, वो उसके घराने के अफराद बन जाते हैं, वो उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर खुदा उनके बारे में फरमाता है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर एक शख्सियत का जिक्र करना जरूरी समझता हूं जिसने खुदा को अपना महबूब बना लिया और खुदा ने उसे अपना महबूब बना लिया, जिसका नाम इब्राहिम था। सो मेरे अजीजों, खुदा से ये प्यार करने वाला शख्स और खुदा इससे प्यार करने वाला शख्स था। जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारक 10 और 11, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। गो के इब्राहिम और सारा ज़हीफ थे, बुढ़ापे की हालत में थे, लेकिन मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का वादा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है और जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालत कैसी भी क्यों ना हो, वो उनके साथ हमेशा वफादारी करता है और उनके साथ होता है। जो भी उसे चाहिए
वो उन्हें अनायत करता है। अजीजों, जो खुदा का महबूब बन जाता है, खुदा उसके साथ दिल की बातें करता है। मेरे अजीजों, जब खुदा ने सदूम और अमूरा के शहरों का शोर सुना और उसने ये फैसला किया कि मैं इसको सफाए हस्ती से मिटा दूंगा, तो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम, जो उसका महबूब था, उससे बातचीत की और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि अगर इस शहर में 50 लोग हों तो क्या फिर भी तू इनको तबाह बर्बाद कर देगा? खुदा ने अपने महबूब से कहा कि मैं तेरी बात को मान लेता हूं, अगर 50 भी होंगे तो मैं माफ कर दूंगा। मेरे अजीजों, इवन के इब्राहिम जो कुछ भी खुदा से कहता रहा, खुदा उससे कहता ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं वैसे ही कर लूंगा। अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर आप इन आयात मुबारक को तलावत कर लीजिएगा। पैदाइश की किताब और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारक 22 से 33 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के महबूब बन जाते हैं, जब हम उसके साथ पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से मोहब्बत रखते हैं, तो फिर हम उसके महबूब बन जाते हैं। फिर वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने तौबा नहीं की तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें, यीशु मसीह पर ईमान ले आए और खुदा के बेटे और बेटियां बनकर, उसके महबूब बनकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। आपकी सारी जरूरतों को खुदा नींद ही में पूरा कर देगा। खुदा आप सबको खुदा का महबूब बनने की तौफीक अता फरमाए।